चैनल पर आपका स्वागत है। एसएम की जानकारी के साथ। कानून बदला मगर हालात नहीं। अब भी हर दिन 86 रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये 3 आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थीं। बाद में उस युवती की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालात में पहुंच जाती है, तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन 1,200 से ज्यादा मामले। वहीं रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाला आरोपी था। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला ही था। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत से इत्र,
ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60% से ज़्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 40% से ज़्यादा है। रेबेका एम जॉन नाम की वकील ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत में जज रेप के आरोपियों को सजा देने में बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो जरूर देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर फिर से आए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त SM विदाई लेता हूं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।